सभी श्रोतागणों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हिंदी अनुवादक के रूप में मैं साक्षी मल्होत्रा और मेरे साथ हरमीत सिंह जी। स्वागत है आपका आज की इस प्रस्तुति में। एक नए युग की शुरुआत में हम आपका स्वागत करते हैं नए डिजिटल उन्नति के साथ। और कृपया करके आप चैट के अंदर जरूर हमें बताएं अगर आप हमें बखूबी रूप से देख और सुन पा रहे हैं तो। एमानुएल बारोनी जी हमारे साथ हैं और मेरी कोशिश रहेगी कि आज मैं समय पर इस प्रस्तुति को पूरा करूं 1 घंटे के भीतर। कुछ अनुवादक ये कहते हैं कई बार कि उनके लिए थोड़ा कठिन होता है मेरा अनुवाद करना, और इसीलिए आज मैं उनकी सुगमता के लिए थोड़ा धीमे बात करूंगा। लेकिन आज की प्रस्तुति को हम शुरू करते हैं। मैं बहुत ही उत्सुक और रोमांचित महसूस कर रहा हूँ उन सभी विचारों को लेकर जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। इससे पहले कि हम प्रस्तुति पे वापस आएं, मैं चाहूंगा आपको स्वयं से परिचित कराना। मेरा नाम एमानुएले बारोनी है। मैं उपाध्यक्ष हूँ इवरित सहबत कार्यक्रम के तहत। साथ ही न्यू डिजिटल एवोल्यूशन का मैं परियोजना प्रबंधक हूँ, मास्टर प्रॉफी प्रमाणित कोच हूँ, जीनियस ऑफ फाइनेंस का एक योग्य मेजबान हूँ। इसी प्रकार से कुछ अन्य मेरी उपलब्धियां हैं जो आप देख पा रहे हैं। लेकिन ये क्षण मेरे बारे में नहीं है, बल्कि इस परियोजना के विस्तार से विवरण के बारे में है। हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारी बात को आज हमसे पहली बार सुनने वाले हैं। हम चाहते हैं आप इस परियोजना के सभी विवरणों को ध्यान पूर्वक सुने और समझें। अगली स्लाइड पर चलते हैं और ये हमारे कार्यक्रम की कार्यसूची है जिसके बारे में आज हम आपके साथ बात करने वाले हैं। हम आपके साथ कंपनी की सभी रणनीतियों को साझा करेंगे। ये कैसे काम करता है, हम कहाँ जाना चाहते हैं, हमारे विकास की योजना किस प्रकार से होगी, हमें किन उपकरणों की आवश्यकता है, हमने क्या किया है और भविष्य में हमें क्या करना है और कब। इसके बाद हम आपके साथ कार्यान्वयन के समय अवधि के बारे में चर्चा करेंगे और अंत में, ताकि आपको और स्पष्ट हो सके, मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा कि क्या लाभ हो सकते हैं डिजिटल गारंटी के। और साथ ही हम सभी प्रकार की जो मात्राएं हैं या जो बिक्री हैं जिन्हें उत्पन्न किया जा सकता है, इसके बारे में भी आपके साथ बात करेंगे। तो वो सभी लोग जो पहली बार आज हमारी बात को सुन रहे हैं, आपको मैं बताना चाहूंगा कि डिजिटल गारंटी आखिरकार है क्या। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। हमारे पास 4 प्रकार के टोकन हैं जिनमें से एक सुरक्षा टोकन कहलाता है हमारी कंपनी में। और जैसा कि आप जानते हैं कि सभी प्रकार के जो व्यवसाय हैं और दुनिया भर में जो जन समुदाय हैं, वो आर्थिक अर्थव्यवस्था से कहीं ना कहीं परेशान है। तो अगर आपको ये पता हो कि आप अपनी सभी संपत्ति को एक कोलैटरल के रूप में उपयोग कर सकते हैं किसी भी चीज को खरीदने के लिए, या जब भी आप अपने बिलों का भुगतान करते हैं, या जब भी आप अपने बीमा के लिए भुगतान करते हैं, अपने घर के लिए, अपनी गाड़ी के लिए, तो कई बार जो व्यवसाय हैं वो आपको लीज पे कुछ उपकरण प्रदान करते हैं, मशीनरी देते हैं। तो ये सभी जो खर्चे हैं जिनका हमें दैनिक रूप से सामना करना पड़ता है, ये पिछले काफी समय से हमारे लिए थोड़ा सा एक परेशानी का मुद्दा हो गया है, क्योंकि दुनिया भर में इस महामारी के कारण काफी ज्यादा दुविधाएं हैं और लोगों को गारंटी प्रदान करनी पड़ती है इन चीजों के लिए भुगतान करने के लिए, और लोगों को इन गारंटी को देने में बहुत ही कठिनाई होने लगी है। लोगों को चुनौती का सामना करना पड़ता है अपनी उपभोक्ता बिल के लिए भुगतान करने के लिए, जैसे कि बिजली का बिल है, आपकी आपकी बिजली का बिल है, आपका गैस का बिल है, आपके किराए पे अगर आप घर को लेते हैं या गाड़ी को लेते हैं उसका भुगतान करना। तो इसलिए हमने चुनाव किया है एक वित्तीय ऐसे युग का जिसकी मदद से लोगों को मदद मिल सके, और वो सभी लोग जो हमारी परियोजना का हिस्सा हो पाए उनको सुगमता से सभी चीजों को करने में सहायता मिल सके। तो ये संक्षिप्त में मैंने आपको परिचय दिया है। अब मैं विस्तार से आपके साथ बात करूंगा किस प्रकार की रणनीतियां हमारी परियोजना में शामिल हैं। जैसे कि आप जानते हैं हमारे इवोरिच के सीईओ हैं
और इससे पहले जो हमारे निजी निवेशक के अकादमिक सीईओ हैं, वो जब हमारे कॉर्पोरेट मिशन को देखते हुए उसका अनुसरण करते हैं, वो ये है कि हमारे पास दुनिया भर में 1 बिलियन से ज्यादा ऐसे लोग होने चाहिए, वो सभी लोग जो कि वित्तीय रूप से साक्षर हों और उच्च योग्यता की शिक्षा प्राप्त कर सकें। हमें आशा है कि 500 मिलियन उपयोगकर्ता इस परियोजना द्वारा कवर किए जाएंगे, वो सभी लोग जो कि लाभ उठा पाएंगे डिजिटल गारंटी का। और 80 बिलियन टोकन जो आज हम जारी कर रहे हैं, वो जिनमें से कुछ जो है वो बिक्री में है और जो कुछ है वो खरीद के लिए अभी भी उपलब्ध हैं। तो हमें लगता है कि जो प्रत्येक उपयोगकर्ता है उनके लिए 160 सीआरयू या वर्ल्ड सीआरयू टोकन जरूर होंगे। और 160 सीआरयू या वर्ल्ड सीआरयू टोकन वाकई में एक छोटी सी मात्रा है, एक छोटी सी राशि है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जो हमारे टोकन है वो अपने मूल्य में जबरदस्त वृद्धि को प्राप्त होंगे भविष्य में। और अगर इनका मूल्य बढ़ जाता है भविष्य में, तो इनमें इनका कम ही संख्या पर्याप्त होगी उस सबको कवर करने के लिए जिन चीजों की मुझे आवश्यकता भविष्य में पड़ सकती है। तो अब दूसरी रणनीति के बारे में जानते हैं, जो कि 1 मिलियन से अधिक के क्लब के बारे में है। इस रणनीति के माध्यम से हमारे टोकन को और भी ज्यादा मूल्य मिलेगा, क्योंकि जितना ज्यादा मूल्य किसी चीज का बढ़ जाता है उतनी ही ज्यादा उसकी कीमत भी बढ़ जाती है। हमारा लक्ष्य यहाँ पे ये है कि हम बाजार में सबसे बड़ी संख्या के टोकन प्राप्त कर सकें। और इसका ये मतलब है कि हम इसे बस फेंक नहीं रहे हैं, बल्कि इसे संभाल के रख रहे हैं। और दूसरी जो रणनीति है वो इस बारे में है कि आप ये जो मिलियनेयर का क्लब है इसको लागू कर सकें, इसको आगे बढ़ा सकें। और ये जो क्लब है, जब इसकी स्थापना की गई थी, यानी 1 मिलियन से अधिक का जो क्लब है या जो अरबोपति का क्लब है, ये बहुत ही अनन्य क्लब है। तो इसके अंतर्गत वो लोग शामिल होंगे जो कि ज्यादा से ज्यादा दिलचस्प और विश्वसनीय व्यवसाय अवसरों से लाभान्वित होंगे। और वो सभी सदस्य जो कि इस क्लब के सदस्य होंगे, वो ये जानते होंगे कि कोई भी ऐसा दूसरा क्लब नहीं है जहाँ पे 1 मिलियन से ज्यादा टोकन हो जो कि इतने लाभकारी हो। क्योंकि इस क्लब के हर सदस्य के पास कम से कम 1 मिलियन न्यूनतम टोकन जरूर होगा। और जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो रणनीति है, इसके अंदर जो भी लेन देन होगा वो बहुत महंगा होगा और ऊंचे दाम का होगा। तो अगर जो संख्या में टोकन हमारे पास उपलब्ध है, अगर उसे विभाजित करते हैं हम उपयोगकर्ताओं की संख्या से, तो जो भी ये सदस्य होंगे जो कि हमारे इस अनन्य क्लब के सदस्य हो सकते हैं, उनकी संख्या बहुत ही कम होगी। क्योंकि दुनिया भर में 8 बिलियन लोग हैं, लेकिन यहाँ आप संख्याओं को देख पा रहे हैं, केवल 14,000 या 66,000 या 8,000 ही ऐसे अनन्य भागीदार होंगे जिनके हाथ ये टोकन लगेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि लोग एक कतार में खड़े होंगे एक दूसरे के साथ प्रतिद्वंदिता रखते हुए कि वो हमारे समुदाय का हिस्सा हो सके। तो आप अलग अलग प्रकार के लाभों को भी देख सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया है, आप बाकायदा हमारे इस व्यवसाय मॉडल के अंतर्गत व्यवसाय कर पाएंगे, खास करके तब जब आप बहुत ही उच्च वर्ग के व्यवसायियों के साथ मिलकर काम कर पाएंगे। और तीसरी रणनीति है व्यापार रजिस्टर, जिसके अंदर 10 मिलियन कंपनियां शामिल हैं। और अगर मान लीजिए ये 10 मिलियन कंपनियां उसी समय पर ये निर्णय लेती हैं कि हमें डिजिटल गारंटी का उपयोग करना है, तो उनके पास 8,000 सीआरयू या डब्ल्यूसीआरयू से ज्यादा नहीं होगा प्रति कंपनी के हिसाब से। तो जो मुख्य बिंदु मैं आपको कहना चाह रहा हूँ वो है कमी या अभाव। तो हमारे जब भी हम टोकन का उपयोग करेंगे डिजिटल गारंटी प्राप्त करने के लिए, तो ये जो संख्या के टोकन जो आप आज देख पा रहे हैं, जो कि आपको बड़ी संख्या लग रही है, ये सभी के लिए पर्याप्त होंगे ही नहीं। और क्योंकि ये सबके लिए पर्याप्त नहीं होंगे, तो इसके मूल्य में
काफी वृद्धि हो जाएगी। तो अब हम प्रत्येक रणनीति के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आइए बात करते हैं पहली रणनीति के बारे में। तो यहाँ मैं चाहता हूँ कि आप एक और महत्वपूर्ण चीज के बारे में यहाँ गौर करें। 2013 में मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमारी योजना है कि हमारे पास 50 मिलियन उपयोगकर्ता हो जाएं, वो लोग जो कि हमारे डिजिटल गारंटी का दैनिक रूप से उपयोग करेंगे। तो इस स्लाइड के बीच में आप हमारे टोकन को देख पा रहे हैं और साथ ही एक मोबाइल फोन को भी देख पा रहे हैं। जैसे कि अभी आप जानते हैं, जो भी स्मार्टफोन है वो बहुत ही प्रसिद्ध उपकरण है जिसका लोग उपयोग करते हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने से हो। और अगर मान लीजिए कि वेतन अगर कम भी है तो भी जो स्मार्टफोन है वो लगभग सभी के लिए उपलब्ध है। तो अगर हम ये कल्पना करें कि आज आप विशेष संख्या का निवेश करना चाहते हैं, आप बकायदा जानते हैं कि जो मूल्य है वर्ल्ड सीआरयू का वो $1 है। और अगर आप 160 यूएस डॉलर का निवेश करना चाहते हैं तो इसका ये मतलब है कि उसके तहत मैं किसी प्रकार के स्मार्टफोन को खरीद सकता हूँ। जरूरी नहीं है कि उसकी योग्यता बहुत ऊंची हो, लेकिन वो उपयोग करने लायक जरूर होगा। तो भविष्य में क्या होने वाला है, देखिए, 160 यूएस डॉलर ये वो राशि है जिसको आप निवेश कर सकते हैं, जिसको कोई भी व्यक्ति निवेश कर सकता है एक स्मार्टफोन के खरीद के लिए। आपको केवल बाकी अन्य लोगों को फोन कॉल करना होगा और 10 साल के बाद हो सकता है आपके पास कुछ भी ना बचे। क्यों? क्योंकि ये जो छोटा सा मोबाइल फोन है ये केवल शायद इसकी आयु 10 साल की हो और इसकी जो योग्यता है वो बहुत कम होगी या बहुत ही एवरेज टाइप की होगी। लेकिन अगर इसी राशि को आप वर्ल्ड सीआरयू टोकन के अंदर निवेश करते हैं, वही 160 यूएस डॉलर को अगर आप निवेश करते हैं डब्ल्यूसीआरयू में, तो मैं इस राशि को एक सेफ बॉक्स में यानी किसी खास तिजोरी में जैसे कि अगर रख लेता हूँ, और अगर हम मानते हैं कि एक टोकन का मूल्य भविष्य में 1 यूएस डॉलर से 1000 यूएस डॉलर तक हो सकता है, तो मेरे जो टोकन है वो एक बहुत ही सुरक्षित जगह पर है और उनका जो मूल्य है वो धीमे धीमे बढ़ता है। तो ये अपने आप में बहुत ही ठोस और मजबूत वृद्धि मूल्य में हो जाएगी भविष्य में। तो इस स्लाइड में मैंने आपको मासिक वेतन के बारे में भी दर्शाया है, क्योंकि हम बकायदा आपको ये सिखाते हैं कि आप वित्तीय रूप से कैसे स्वतंत्र हो सकते हैं। तो जब मेरे पास कुछ संख्या होती है और अगर मैं अपने आप का ध्यान रख सकता हूँ आने वाले 10 सालों के लिए, जिसका ये मतलब है कि मैं मन से संतुष्ट और स्वतंत्र महसूस कर सकता हूँ, लेकिन ये जो भावना है ये आपको सुरक्षित केवल 10 साल के लिए रखेगी। लेकिन अगर मैं क्रिप्टो करेंसी में या वित्तीय बाजार के अंदर अगर निवेश करता हूँ, तो ये जो निवेश है ये मेरे लिए निष्क्रिय आय को पैदा करेगी। वो निष्क्रिय आय जो कि बराबर होगी उस आय के साथ जो कि आपकी देश के अंदर औसतन वेतन होगा जो नौकरी से आप कमा सकते हैं। तो यह आपके लिए एक वित्तीय स्वतंत्रता का काम करेगा। जैसे कि मान लीजिए अगर आप किसी वर्चुअल डिजिटल वॉलेट के अंदर इसको या सेफ बॉक्स के अंदर अगर आप इस 160 सीआरयू या डब्ल्यूसीआरयू टोकन को अगर रखते हैं, तो आप देख पाएंगे कि जो मेरा जो प्रारंभिक मूल्य है, मेरे वो किस प्रकार से मेरा जो प्रारंभिक लक्ष्य है मैं उस तक कैसे पहुंचूंगा। मान लीजिए कि अगर 1 मिलियन लोग दैनिक रूप से हमारे टोकन का उपयोग करते हैं अपने सभी खर्चों के लिए, अपनी सभी उपभोक्ताओं जरूरतों के लिए, तो हम एक ऐसा आंदोलन का निर्माण करेंगे, वो आंदोलन जो कि अनुमति देगा हमारे टोकन के मूल्य को गुणात्मक रूप से वृद्धि करने के लिए। तो अब हम विस्तार से समझते हैं दूसरी रणनीति के बारे में, जो कि अरबोपति के क्लब के बारे में है। तो जब हमने कई प्रकार के क्लबों का मूल्यांकन किया कि वो किस प्रकार के लाभ देते हैं, तो समाधान ए वो है जिसके बारे में हमने आपसे पहले बात की है। तो मैं उन सभी लोगों को अभी गुहार लगाता हूँ जिन लोगों के पास पहले से ही अपने नेटवर्क हैं। हमारे पास 9 लाख से ज्यादा खाते हमारे ब्लॉकचेन पर हैं, जिसका ये मतलब है कि हमारे समुदाय में बहुत सारे ऐसे उपयोगकर्ता हैं जिनके पास सीआरयू है, वर्ल्ड सीआरयू है
या यूएनटीपी है। मान लीजिए अगर हम इन सभी लोगों को सूचित करते हैं कि हमारा क्लब अस्तित्व में है और काम कर रहा है, तो कम से कम 10% लोग इन सभी इस पूरी संख्या में से जरूर हमारे समुदाय का, हमारे इस क्लब का हिस्सा बनेंगे। लेकिन मान लीजिए अगर दुनिया भर में हम बाकी कलेक्टरों को भी जानते हैं, तो दुनिया भर में लगभग 75 मिलियन कलेक्टर हैं और ये जो संख्या है ये कई गुना बढ़ जाती है इस प्रकार की संख्या के लोगों से जो कि हमारे समुदाय के अंदर हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि भविष्य में कितना मूल्यवान हमारे टोकन होने वाले हैं। और इसी प्रकार से आप जरा समाधान सी की ओर भी गौर करें, क्योंकि आपको एक मौका मिल सकता है कि आप गुणात्मक रूप से विस्तार करें और बाकी क्लबों के सदस्यों को भी हमारे साथ शामिल कर सकें। आखिरकार हम सभी किसी ना किसी समुदाय का सदस्य बनना चाहते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मिलेनियर क्लब के सदस्य हैं, कुछ ऐसे हैं जो गोल्फ क्लब के सदस्य हैं, कुछ ऐसे हैं जो क्रिकेट क्लब के सदस्य हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो किसी समुदाय के अंदर शामिल होता है तो उसको काफी अच्छा लगता है और उसको उस क्लब के लाभ मिलते हैं। तो हमारे काम से भी आपको अनन्य परिणाम मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम महज बात नहीं करते बल्कि हर वो चीज जिसका वादा किया जाता है उसको हमारी कंपनी बकायदा निभाती है। और ये आप देख पाएंगे क्रिप्टो एक्सपो में, जो कि दुबई में आयोजित होने वाला है। और यहाँ पर हम आप सभी के समक्ष ब्लॉकचेन को प्रस्तुत करेंगे और बाकी अनन्य परियोजनाओं को भी प्रस्तुत करेंगे। तो ये जो रणनीति नंबर 2 है वो मैंने अभी आपको समझाया, और जो रणनीति संख्या 3 है वो अब आप इस स्लाइड पे देख पा रहे हैं। हम लोग इस बात पर ये 100% नहीं बोल सकते कि ये सभी रणनीतियां 100% सफल हो जाएंगी, लेकिन फिर भी ये हमारी जरूर सहायता करेगी कि जो लक्ष्य हमने बनाए हैं हम वहां तक जरूर पहुंच बना सकें। और जो व्यवसाय रजिस्ट्री है जिसके अंदर 10 मिलियन कंपनियां शामिल होंगी, उनकी मदद से वो गारंटी का भी उपयोग करेंगी और साथ ही वो समुदाय का हिस्सा बन पाएंगी जिसके अंदर कई सारे लोग शामिल होंगे। और वो सभी लोग जो कि सदस्य हैं इस समुदाय के, और मान लीजिए कि कोई व्यवसायी भी हमारे समुदाय का हिस्सा होगा, तो वो ये चाहेंगे कि वो कंपनी के ही सेवाओं का और उत्पादों का उपयोग करें, क्योंकि ये वो कंपनी होगी जो कि ज्यादा से ज्यादा लाभांश और निष्क्रिय आय प्रदान करेगी। और इस प्रकार से जो वृद्धि है हमारे टोकन के मूल्य में वो बढ़ जाएगा। और इसी प्रकार से हम लगातार सभी लोगों को रोजगार प्रदान करेंगे, यानी लोगों के पास अपना काम होगा और साथ ही कारोबार में भी वृद्धि होगी सेवाओं और उत्पादों को लेकर। देखिए यहाँ पर जो 9 लाख उपयोगकर्ता हैं जिनके पास पहले से ही खाते मौजूद हैं ब्लॉकचेन पर, अगर हम कल्पना करते हैं कि मान लीजिए इनमें से केवल आधों ने ही इस सेवा का उपयोग किया है, तो भी ये संख्या अपने आप में बहुत बढ़िया है। इसमें हमारे पास समाधान पहला ये है कि हम एक निजी रजिस्टर का निर्माण करें जिसमें 4,50,000 उपयोगकर्ता शामिल हो, और एक ऐसे वातावरण का निर्माण करें जहाँ पे लोग कंपनी और व्यक्तियों के बीच में एक संबंध बनाते हुए आगे काम कर सके। और दूसरा समाधान ये है कि हम एक रजिस्ट्री अनुभाग बनाए जहां प्रति श्रेणी एक समय में 200 कंपनियों के साथ शामिल होगी। वहां पे हम व्यापार संघों के साथ एक सहयोग या अनुबंध का निर्माण करें, और इस प्रकार से कंपनियों के बीच गारंटी का उपयोग बनाया जाएगा, और इस प्रकार से वो अपने मूल्य को ले सकते हैं या चार्ज कर सकते हैं, जो कि एक केवल एक कंपनी मांग नहीं कर पाएगी उस मूल्य का। तो अगर हम किसी विशिष्ट उदाहरण के साथ आपके साथ बात करें, मुझे लगता है ये जो सेटअप है आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा कि आप सरलता से न्यू डिजिटल एवोल्यूशन प्रोजेक्ट के सेटअप को समझ सकें। तो देखिए यहाँ पर इस स्लाइड में आप इस गाड़ी को देख पा रहे हैं। आप बाकायदा मुझसे पूछ सकते हैं कि मैं आपको ये गाड़ी क्यों दिखा रहा हूँ। आइए इसके बारे में थोड़ी बात करें। मान लीजिए कि अगर हमने इस गाड़ी का चयन किया है
एक अवकाश पे जाने के लिए, एक छुट्टी मनाने के लिए, जहां पर हम हमारी परियोजना के विकास के लिए किसी जगह पर जा रहे हैं। तो इसके लिए क्या क्या चाहिए होगा? स्टेयरिंग चाहिए हो, हमें हमें साथ ही पहिए चाहिए, इंजन चाहिए। तो किसी भी गाड़ी को चलाने के लिए हमें 4 चक्कों की या पहियों की आवश्यकता होती है। कई बार ऐसा हो सकता है कि इनमें से एक टायर पंचर हो जाए। ऐसी स्थिति में हमें एक अतिरिक्त टायर की या पहिए की आवश्यकता होती है। तो मैं विशेष रूप से इसी उदाहरण के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि 4/4 इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। एक ऐसी योजना के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो कि निश्चित रूप से हमारी सफलता को सुनिश्चित करेगा। मिलकर बात करते हैं कि ये जो चारों चक्के हैं ये किस चीज का प्रतिनिधित्व करती हैं। पहला पहिया निजी प्रॉपर्टी के बारे में प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ हम उन चीजों को शामिल करते हैं जिनका उपयोग हम दैनिक रूप से करते हैं। हम में से कई लोग दैनिक रूप से गाड़ी चलाने का इस्तेमाल करते हैं, और अगर आप गाड़ी खुद नहीं भी चलाते तो आप कार शेयरिंग करते हैं। तो हर दिन हमें इस प्रकार से इसका उपयोग करना ही पड़ता है। तो इस सूची के अंदर हम गाड़ी के किराए पर लेने को शामिल करेंगे, और साथ ही रियल स्टेट रेंटल को शामिल करेंगे। साथ ही बिजली और गैस उपयोगिता को शामिल करेंगे। हमें प्रतिदिन भोजन की आवश्यकता होती है, तो खाद्य पदार्थों को हम इसमें शामिल करेंगे, और जो मूल्य है उसे फ्रीज कर देंगे हम 1 साल या उससे ऊपर की अवधि के लिए। और जो लोग हमारे टोकन का उपयोग करेंगे कोलैटरल के रूप में, जो कि इस खुदरा दुकान यानी रिटेल शॉप के लिए ये गारंटी होगा कि हम वहां जाएंगे और वहां पे अपने धन को खर्चेंगे। हम उन्हें एक विशेष रूप से कारोबार का गारंटी करेंगे, और वो गारंटी करेंगे उस मूल्य का पूरे साल के लिए, जो कि भविष्य में 1 साल के लिए नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उन्हें एक अनन्य क्लाइंटेज की आवश्यकता है। इसी प्रकार से आप दूसरे बिंदु को देखें जिसके अंदर हम लोग मोटर बाइक, नाव, विमान किराए पर लेना, फर्नीचर को किश्तों के, ये जिस प्रकार के जो उपकरण हैं उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वो खर्चे हैं जिनकी आपको आवश्यकता होती है साल में एक बार या उससे कम। लेकिन स्वास्थ्य कवर, स्वास्थ्य को लेके बीमा, बहुत सारे लोगों का इसमें दिलचस्पी है, और साथ ही लोगों की दिलचस्पी यात्रा करने में भी होती है। इसी प्रकार से विल संख्या 3 ये आपको बुनियादी पैकेज प्रदान करता है, जिसके अंदर सभी पेशेवर लोग, निजी लोग और शिल्पकार और छोटे आकार की कंपनियां इसमें शामिल होंगी। इसी प्रकार से जो पैकेज प्लस, जो कि विल संख्या 4 में आता है, उसके अंदर सभी किराए पर लेने वाले उपकरण आते हैं, लीजिंग पे लेने वाले उपकरण आते हैं, एस्क्रो खाता, परिवहन, ये सभी चीजें इसमें शामिल होती है, जिसकी सूची असीमित है, जिसका आप उपयोग कर सकते हैं डिजिटल गारंटी की मदद से। कई बार ऐसा हो सकता है कि कुछ चीजों में समस्या आ जाए और आपको उधार पे कुछ चीजें लेनी हो। तो जरूरी नहीं है कि ऐसा कई बार देखने को मिले आपको, पर जीवन में 1, 2 या 3 बार हो सकता है आपको उधार पे लेने की आवश्यकता पड़े। तो ऐसी स्थिति में आप बैंक के बारे में सोचते हैं। मान लीजिए कि आप व्यवसायों या व्यक्तियों के बीच में अगर आप किसी अनुबंध पे नहीं आ पाते हैं, तो आप हो सकता है कि बैंक में जाएं, और बैंक में जाके वो लोग गारंटी के रूप में हमारे टोकन को स्वीकार करेंगे, ताकि वो आपको एक निश्चित लोन की संख्या प्रदान कर सकें। तो इस प्रकार से हम उन सभी मांगों को पूरा करते हैं जो कि एक घरेलू व्यक्ति को जिनकी आवश्यकता होती है, क्योंकि हम सदस्य हैं एक ऐसी कंपनी के जो कि इन टोकन के शेयर धारक हैं, इन टोकन के धारक हैं। और इसी की वजह से हम स्वामित्व रखते हैं वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो के अंतर्गत, जिसका मूल्य भविष्य में बहुत बढ़ेगा। तो यहाँ आप 1 मिलियन कंपनियों की ये सूची को देख पा रहे हैं। तो इस संख्या तक हम कैसे पहुंच बना सकते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा और बात करते हैं और जानते हैं कि न्यू डिजिटल एवोल्यूशन परियोजना आखिरकार आपको देता क्या है, डिजिटल गारंटी क्या प्रदान करती है, और ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हम लोग आपको प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं डिजिटल प्रौद्योगिकी में, और हम इन्हें लाइसेंस के नाम से बुलाते हैं, MAI।
बी, सी, डी और ई ये अलग अलग श्रेणियों में विभाजित है। निर्भर करता है कि कौन इसका उपयोग करने वाला है, या तो व्यक्ति या व्यवसायी, मध्यवर्गीय या एक बड़े आकार की कंपनी, कौन इसका उपयोग करने वाला है। हमें ऐसा लगता है कि जो सभी कंपनियां हैं भविष्य में और भी ज्यादा जागरूक हो जाएंगे ब्लॉकचेन और डिजिटल प्रौद्योगिकियों को लेकर। तो इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है, ये बहुत ही जरूरी शर्त है जिसको लेके सभी लोगों को पूर्ण रूप से तैयार होना अनिवार्य है। और ये सभी उपकरण बढ़िया तरीके से काम कर सके उसके लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण किया जाता है। वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जिनको चलाता ब्लॉकचेन है, जिनकी निगरानी ब्लॉकचेन करता है। तो हम लोग अपने समय को बिल्कुल बर्बाद नहीं करेंगे लंबे समय तक इंतजार करने के लिए, और हम लोग व्यक्तियों और व्यवसायियों के साथ काम करेंगे, वित्तीय संस्थाओं के साथ भी काम करेंगे, बैंक के साथ भी काम करेंगे, और इसी प्रकार से अलग अलग व्यवसाय मॉडल हैं, B2B, B2C और C2C। तो हमारा मिशन क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, ताकि ये सभी जो लोग हैं जो कि आज हमारे प्रस्तुतिकरण को हमसे पहली बार सुन रहे हैं और जो कि इसको बेहतरीन रूप से भविष्य में और इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो हम लोग बाकायदा चर्चा करेंगे कि भविष्य में हम कितने लंबे अवधि के लिए डिजिटल गारंटी का उपयोग कर सकते हैं और क्या ये भविष्य में हमारे लिए उपयोगी और लाभकारी होगा। तो अगली स्लाइड में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये वो परियोजना है जो कि कई शताब्दियों से हमारे तक आया है। ये जो इसका ज्ञान है ये हमारे पास आया है और आने वाले कई शताब्दियों तक आप इसका उपयोग कर पाएंगे। और जैसे ही आप इसके बारे में ठीक से समझ जाते हैं तो आप अपने जीवन को इसके बिना कल्पना ही नहीं कर पाएंगे। जैसे आज हम बिना फोन और कंप्यूटर के शायद रहने के बारे में सोच ही नहीं पाते, तो वो सभी लोग जिनका ब्लॉकचेन पे अपना वॉलेट है। तो 2020 से 2022 तक हमें ऐसी आशा है कि हमारे पास 4,50,000 उपयोगकर्ता होंगे लाइसेंस के साथ, और 2030 तक हमारी ये कामना है कि ये संख्या 10 मिलियन तक बढ़ जाएगी। हमारे उपयोगकर्ता जो कि कंपनियों में शामिल होंगे, हमारे साथ शामिल होंगे। और अगर मान लीजिए कि ये जो टोकन है अगर फर्स्ट क्लास एक्सचेंजर के साथ अगर पंजीकृत होंगे और अगर वो कॉइन मार्केट कैप पे होंगे, और हमारा ऐसे सोचना है कि कम से कम 50,000 उपयोगकर्ता होंगे ऐसी स्थिति में। क्यों? क्योंकि जितने भी वित्तीय संस्थाएं हैं वो अगर उधार प्रदान करने वाले हैं डिजिटल गारंटी का उपयोग करके जो कि दुनिया भर में स्थापित हैं, तो वो सभी वित्तीय संस्थाएं ये कह सकते हैं कि जो संख्या में जितने भी उपयोगकर्ता हैं वो बड़ी संख्याओं के साथ काम करने वाले हैं, और वो ये जानते हैं कि जो कानून है बड़ी संख्याओं के साथ जो कि काम करता है, जिसमें 15,000 उपयोगकर्ता हर देश के बाजार पर दिखाई देंगे। तो हम ये लोग सभी क्या उपकरण जो हैं उनको हम दे रहे हैं जो कि उनकी पहुंच बना रहे हैं ताकि वो क्लाइंट बन सकें, ग्राहक बन सकें। तो अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो हमारे पास वेबिनार्स हैं, वीडियोस हैं, वीडियो प्रस्तुतियां हैं, और हमारे पास दो वेबसाइट्स भी हैं। एक न्यू डिजिटल एवोल्यूशन की वेबसाइट है और दूसरी वेबसाइट जो है वो वेबसाइट हमारी उपलब्ध होगी जब, और उसी के साथ साथ एक एलिम एसोसिएशन भी है, एक आलिम संस्था है जो भी हम लोगों को हमारे साथ जो कार्य करेगी और जो प्रशिक्षण जो है, जो प्रशिक्षण हमें लाइसेंस दिलवाएंगे। और साथ ही साथ इन लाइसेंस के लिए हमारे पास पाठ्यक्रम, डिजिटलाइज्ड पाठ्यक्रम भी हमारे पास मौजूद है। अब ये जो सूची है ये अनंत है, लेकिन इस समय चूंकि हम लोग वाकई हम लोग बहुत ज्यादा बाहर नहीं जा सकते हैं, तो इसीलिए हम लोगों ने इसी कारण से हमारा जो पाठ्यक्रम है वो डिजिटल है।
आप अपने बैक ऑफिस के ऊपर जा सकते हैं, आप एनडीई वेबसाइट पर जा सकते हैं और आप इन पाठ्यक्रमों को जितनी बार चाहें, प्रशिक्षण कार्यक्रमों को जितनी बार चाहें आप सुन सकते हैं। और जब आपको लगे कि आपका प्रशिक्षण पूरा हो चुका है, आप एक परीक्षा ले सकते हैं और परीक्षा लेने के बाद आप हमारे जो उत्पाद हैं उनको आप प्रचार कर सकते हैं व्यवसायों के बीच में और निजी व्यक्तियों के बीच में। साथ ही साथ हमारे पास जो क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन के ऊपर कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, ये स्मार्ट अनुबंध जो हैं, ये दो पार्टियों के बीच में होते हैं। अब चाहे ये दो व्यक्ति हों, एक व्यक्ति या व्यवसाय हो, एक व्यक्ति या बैंक हो, और इसके लिए हम लोगों को जो टोकन्स हैं उनको उनको फ्रीज करके उनको अलग करना पड़ता है, अलग रखना पड़ता है ब्लॉकचेन के ऊपर। थोड़ी देर के बाद मैं आपको प्रोमो 90 और प्रोमो 200 के बारे में बताऊंगा। और यहाँ पर 30 सितंबर तक आप जो है आप अभी भी जो प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है उस पर 50% आप छूट प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो आंदोलन या ये जो कैंपेन होगा, ये काफी दिलचस्पी जो है वो जगाएगा व्यवसायों के बीच में और निजी निजी व्यक्तियों के बीच में। तो जहां तक हमारे प्रशिक्षण का सवाल है और हमारे प्रशिक्षण पैकेज का सवाल है, तो आपको मैं बता दूं कि हमारे पास 10 स्लाइड्स हैं जिसके अंदर उदाहरण दिया हुआ है और इन स्लाइड्स को हम लोगों ने 9 भाषाओं में अनुवाद किया है। साथ ही साथ ये जो स्लाइड्स हैं, ये स्लाइड्स आपकी प्रचार करने में मदद भी करेंगी और जिन लोगों को आप ये एनडीई का जो परियोजना अवधारणा को समझाना चाहते हैं, वो आप आसानी से समझा पाएंगे। पाठ्यक्रम जो है जिससे आप लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं, ये 5 भाषाओं में उपलब्ध है और इस शुक्रवार तक हम लोग उन लोगों तक पहुंच बनाएंगे जिन्होंने पाठ्यक्रम की खरीद कर ली है, और सोमवार से आपको आपके ईमेल आ जाएंगी। क्योंकि इस समय बहुत सारे जो लोग हैं वो इस समय शिकायत कर रहे हैं कि उनको ईमेल नहीं प्राप्त हुए हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको ईमेल की जरूरत नहीं है। आप केवल एनडीई की वेबसाइट के ऊपर जाइए। जैसे कि आप अगर गूगल पर nde.evo.com अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी और आप वहां पर पंजीकृत कर सकते हैं अपने ईमेल के साथ। क्योंकि ये जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट के पास वो सभी ईमेल मौजूद हैं, उसके डेटाबेस में वो सभी ईमेल मौजूद हैं जिन्होंने पाठ्यक्रम की खरीद की है। तो जहां तक मैं स्मार्ट अनुबंध के बारे में बता रहा था, तो उनके ग्राफिक्स जो हैं वो तैयार हो चुके हैं और अब हम लोग अंतिम चरण यानी कि 65% हम पूरा कर चुके हैं और आखिरी के 35% जो है वो बचा हुआ है और हम लोग एकीकरण यानी कि सिंक्रोनाइजेशन अपने वॉलेट के साथ करने की प्रक्रिया के अंदर हैं। आइए अगली स्लाइड पर चलते हैं और आइए यहाँ पर हम देखते हैं कि हम लोगों को और क्या करने की जरूरत है। तो आप लोगों को ये समझने के लिए कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या किया है और आप क्या क्या अपेक्षाएं रख सकते हैं, तो आपको बता दूं कि प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम लोगों को सबसे पहले उन कंपनियों की श्रेणियों को ढूंढना होगा। यानी कि हम लोगों को उन कंपनियों को ढूंढना होगा जो कि रियल एस्टेट में, कार शेयरिंग में और स्वास्थ्य सेवाओं में या फिर भोजन और अलग अलग भोजन से मिली जुली सामग्री में कार्य करते हैं। और हम लोग चाहेंगे कि ये जो कंपनियां हैं वो दैनिक स्तर के ऊपर डिजिटल गारंटी का इस्तेमाल करें और उन सभी यूजर्स तक, उन सभी उपयोगकर्ताओं तक वो जानकारी पहुंचाएं। और अगर आप ऐसे व्यवसायों को ढूंढ सकते हैं और इन व्यवसायों के साथ साथ ऐसे संस्थाओं को ढूंढ सकते हैं जहां पर उद्यमी लोग जुड़े होते हैं या वो संस्था उद्यमी लोगों के लिए होती है, तो हम लोग खास शर्तों और नियमों के अंतर्गत उनको हमारे प्रोमो 90 और प्रोमो 200 का हम लोग उनको जिक्र करेंगे। और इनकी जो शर्तें और नियम हैं वो वाकई बहुत दिलचस्प हैं और आपकी पूरी मेहनत आपको करनी होगी और आपकी मेहनत के चलते हम लोग जो है उनको दिखाएंगे कि एक नया व्यवसाय जिसका नाम डिजिटल विक्रेता है उसके बारे में हम उनको बताएंगे।
और अगर हम लोग यहाँ पर जो मुद्राएं आप देख रहे हैं, यदि ये मुद्रा ये सभी के सभी मुद्राएं या ये आंकड़ों को अगर हम लोग प्राप्त कर लेते हैं, तो ये जो व्यवसाय है, ये जो पेशा है, ये वैश्विक स्तर के ऊपर हम लोग इसको लागू कर सकते हैं, इसको चलन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम लोगों को अगर पारंपरिक व्यवसाय के हिसाब से अगर हम बात करें, तो हमें विभिन्न देशों के अंदर 100 देशों के अंदर 100 एनडीई लीडर्स की आवश्यकता है। तो ये जो एनडीई लीडर हैं ये क्या हैं? तो ये ये जो 100 एनडीई लीडर्स के बाद एक 100 ऐसे पॉइंट्स होंगे हर एक देश के अंदर, जहां पर एक छोटा सा कार्यालय की तरह आप इसे समझ सकते हैं, जहां पर हम लोग केवल और केवल गारंटी के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग उन सभी सेवाओं और सभी उत्पादों के बारे में बताएंगे जो हम लोग आप लोगों के लिए या लोगों के लिए हम लोग लेकर आए हैं। और ये जो पॉइंट्स होंगे ये आलिम एसोसिएशन, आलिम संस्था के सदस्य होंगे। और अब हम लोग यहाँ पर जो है हम लोगों को हर एक देश के अंदर 15,000 लोग चाहिए, 15,000 सदस्य चाहिए, ताकि हम माइक्रो क्रेडिट सेवाओं को उस देश में शुरू कर सकें। और यदि हमें डिजिटल सलाहकार के पेशे को मान्यता प्राप्त करवानी है वैश्विक स्तर के ऊपर, तो हम लोगों को पूरे के पूरे विश्व में 50,000 लोगों की जरूरत होगी, जो कि मान्यता प्राप्त होंगे और जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया होगा। आइए मैं आपको थोड़ा सा आलिम के बारे में बताता हूँ। आलिम एक ऐसी संस्था है जो नियोक्ताओं की और जो नियोक्ताओं की संस्था है, जो कि मध्यम और छोटे जो व्यवसाय हैं वो इस आलिम के साथ जुड़े हुए हैं। और ये जो यहाँ पर इनके साथ जो आलिम है, आलिम के पास सलाहकार हैं, विक्रेता हैं, जो कि मदद करते हैं आलिम संस्था की, ताकि वो सुरक्षा का ध्यान रख सकें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने पर्यावरण का ध्यान रखें, सेवाओं का ध्यान रखें, और साथ ही साथ ऋण की सेवाएं जो है उसकी पहुंच लोगों तक पहुंचा पाएं। ये एक ऐसी संस्था है जो कि पूरी की पूरी सेवाएं जो है वो मुहैया कराती हैं। और ये जो आलिम है, ये जो संस्था है, आप इस तक तभी पहुंच बना पाएंगे यदि आप एनडीई परियोजना के सदस्य होंगे। अब मैं यहाँ पर आलिम की बात क्यों कर रहा हूं और ये क्यों एनडीई के साथ इसका जुड़ाव है, तो आपको बता दें कि हम लोग एक दूसरे के साथ परस्पर संबंध बनाकर आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दो पक्षों को। एक पक्ष है आलिम और दूसरा है न्यू डिजिटल एवोल्यूशन। तो आलिम जो है वो इस चीज का प्रचार करेगी कि डिजिटल सलाहकार का जो पेशा है उसको वाकई में विश्व स्तर के ऊपर मान्यता मिले। साथ ही साथ जब माइक्रो क्रेडिट का विकास होगा, जैसे ही 15,000 लोग एक देश में हमारे सदस्य बन जाएंगे, और साथ ही साथ आलिम जो है वो पेंशन फंड भी बनाएगा जैसे ही 15,000 लोग शुरू होंगे, और साथ ही साथ वो इन लोगों की सेवानिवृत्ति का भी ध्यान रखेगा जो 15,000 लोग आलिम के साथ जुड़ेंगे। और आइए एनडीई की बात देखते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग मिलकर एनडीई के साथ डिजिटल प्रशिक्षण और डिजिटल सेवा उपकरण मुहैया कराएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो संख्या 15,000 की है ये न्यूनतम संख्या है, जो कि हम लोग चाहते हैं कि अगले अगले महीने तक हम लोग चाहेंगे कि हमारे पास 1 मिलियन व्यवसाय वैश्विक स्तर के ऊपर जुड़ जाएं, और हमारा लक्ष्य उसके बाद 1 मिलियन का है, ताकि हम लोग 1 मिलियन हमारे व्यवसाय हैं वो हमारे साथ जुड़ पाएं। और जैसे ही ये डिजिटल मैनेजर का या डिजिटल सलाहकार का जो पेशा है वो मान्यता प्राप्त कर लेगा, तो उनको फिर वहां पर उनको ना केवल पेंशन मिलेंगी,
बल्कि वो उस चीज के भी हकदार होंगे, उस आवंटन के भी हकदार होंगे जो कि उनकी कंपनियां उनके लिए करेंगी। तो हम लोग यहाँ पर पूरी तरह से तैयार हैं, हम लोगों के पास पूरे दस्तावेज तैयार हैं, और धीरे धीरे हम लोग आपको ये बताएंगे कि किस प्रकार से आप इन सेवाओं का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे ही हमारे पास 15,000 लोगों का समूह हो जाएगा, हम लोग इसका फायदा उठा पाएंगे, माइक्रो क्रेडिट सेवाओं का फायदा उठा पाएंगे, और जो संस्थाएं माइक्रो क्रेडिट के साथ जुड़ी हैं वो भी हमारे साथ जुड़कर अपना फायदा देख पाएंगी। तो आइए अभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि प्रोमो 90 और प्रोमो 200 ये क्या चीजें हैं। तो हमारे जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है तो ये किस चीज के बारे में है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो हमारे जो प्रशिक्षक, जो हमारे जो पाठ्यक्रम है उसके अंदर 60 के आसपास लेक्चर्स हैं, और आप देख रहे हैं कि उनका जो मूल्य है वो काफी ज्यादा है, और ये 2,500 से शुरू होते हैं। और बहुत सारी कंपनियां जो हैं जिन्होंने इस 2,500 का जो प्रशिक्षण है वो खरीदा भी है। अब हम लोग यहाँ पर प्रोमो लॉन्च करना चाहेंगे, और चूंकि हम लोग विस्तार करना चाहेंगे अपने समुदाय का, और हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं बहुत बड़ी छूट। तो अक्टूबर के अंदर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम लोग आपको 90% तक की छूट देंगे, और नवंबर के अंदर 80%, दिसंबर में 70, जनवरी में 60, फरवरी में 50 और मार्च में 40% छूट आपको देंगे। तो ये छूट जो है वो कम होती जाएगी। तो जिन लोगों ने यहाँ पर ये वेबिनार को देखा है तो आपको मालूम होगा। तो मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि 1 अक्टूबर की से यूजी पे जो है वो अपनी बिक्री, जो टोकन की बिक्री है वो फरवरी तक स्थगित कर देगा, और हमारे जो टोकन है उनको हम खरीद नहीं पाएंगे। लेकिन आप उनको जो है रिजर्व कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर मैंने अपने डिजिटल गारंटी का इस्तेमाल करने की ठान ली और मैं अपने बैक ऑफिस में जाकर पंजीकरण करता हूं, और ये जो बैक ऑफिस का जो लिंक है ये आपको आपके स्पॉन्सर से मिलेगा, और मैं साथ ही साथ $1,000 का निवेश करता हूं, खरीदारी करता हूं। तो ये जो $1,000 है ये पाठ्यक्रम के लिए आप देंगे। लेकिन आपको अगर याद हो तो यहाँ पर जो न्यूनतम खरीद है वो $2,500 की है, और अगर हम लोग यहाँ पर 1,000 के लिए अगर हम खरीद करते हैं, या $1,000 का हम लोग अपनी सुरक्षा टोकन खरीदते हैं, तो कंपनी जो है उसकी जीत निश्चित है। और यहाँ पर जो प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है वो अपनी श्रेणी के अनुसार उसे खरीद सकते हैं। तो चाहे वो या तो वो स्वनिवेशक यानी कि स्वनियोजित यानी कि सोल प्रोप्राइटर, या होल्डिंग कंपनी, या फिर और कंपनियां जो हैं वो इस पाठ्यक्रम को खरीद सकती हैं। और इस ट्रेनिंग प्रशिक्षण को खरीदने के लिए आपको एक दस्तावेज मिलेगा जिसमें आपकी जो सुरक्षा टोकन के अंदर निवेश जो है उसको गारंटीकृत किया जाएगा। तो यहाँ पर मैं चाहूंगा कि आप लोग अक्टूबर में हमारे साथ, हमारी परियोजना के साथ जुड़ें, क्योंकि इस दौरान अक्टूबर में जो छूट है वो सबसे ज्यादा आपको मिलेगी। और साथ ही साथ WCRU जो है उनको आप, वर्ल्ड क्रू को आप रिजर्व कर सकते हैं, और इससे कंपनी का फायदा होगा। तो अभी आइए देखते हैं कि किस प्रकार हम लोग ये सारी की सारी जो आंकड़े हैं जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं इनको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो अक्टूबर में हमारा जो लक्ष्य है वो रहेगा कि हम लोगों के पास 2,000 कंपनियां हमारे परियोजना के साथ जुड़े, और साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि ये जो 2,000 कंपनियां हैं, और केवल उसके लिए हमें 100 लीडर की जरूरत है। अब आप अगर अपने देश में लीडर बनना चाहते हैं तो हम लोग आपको ये कहेंगे कि आपको ऐसे वो 100 लीडर जो है वो आपको ढूंढने होंगे जो कि आप ही की तरह, आपकी तरह मेहनत करना चाहते हैं, और उसके बाद उनके पास
केवल और केवल उनको एक हफ्ते में एक कंपनी खोजनी है। और जो लीडर है वो लीडर वो डिजिटल सेलर बन सकता है, डिजिटल विक्रेता बन सकता है, और वो अनुबंध पे हस्ताक्षर कर सकता है। और उसके बाद वो अनुबंध पे हस्ताक्षर कर कर वो तैयारी कर सकता है। और सिग्नलरों के लिए वो अपना पाठ्यक्रम 1 महीने में स्वयं करेंगे ताकि वो डिजिटल विक्रेता बन पाए। और वो उसके बाद सिग्नलर्स को अपने व्यवसाय के साथ जोड़ेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो है इस महीने के अंत तक हमारे पास 160 कंपनियां जुड़ चुकी होंगी। और जितने भी सिग्नलर हैं या डिजिटल विक्रेता हैं वो जो है दो दो उद्यमियों को ढूंढेंगे जिनके पास 100 कंपनियां होंगी। और इस प्रकार और 200 कंपनियों का जो समूह है वो हमारे साथ जुड़ेगा और हम लोग यहाँ पर अपने लक्ष्य को पहुंच पाएंगे। तो हमारे जो 400 सिग्नलर हैं वो डिजिटल सेलर्स होंगे और डिजिटल विक्रेता होंगे और अपने क्षेत्र के अंदर वो वो सिग्नलर्स को ढूंढेंगे। और उसके बाद ये एक दोहराव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, यानी कि डुप्लीकेशन शुरू हो जाएगा। और नवंबर में हमारा लक्ष्य जो है वो थोड़ा सा अलग है। नवंबर में हम लोग 8,000 कंपनियों का लक्ष्य रख रहे हैं। और यहाँ पर जब डुप्लीकेशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो हमारे पास 4/4 की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर पहले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि ये एक प्रकार से आप गाड़ी का जिस प्रकार गियर बदलते हैं, और अगर आपको याद हो कि 4 पहिया गाड़ी 4 व्हील ड्राइव, तो उसके अंदर पहली गियर, दूसरी गियर, तीसरी गियर, 4 गियर होती हैं और उसके बाद ओवरड्राइव लग जाता है। तो उसी प्रकार हम लोगों का जो लक्ष्य है, हम चाहते हैं कि हमारे पास 1 मिलियन कंपनियां जो हैं वो पंजीकृत हो पाएं मार्च 2022 तक। तो हम लोगों को मालूम है कि आप लोग शायद इतनी जो 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 संख्या है वो कंपनियों की प्राप्त ना कर पाए। तो मैंने यहाँ पर अपने हिसाब से कुछ कंपनियों को घटा दिया है, कुछ संख्याओं को घटा दिया है। और यहाँ पर मैं एक समग्र आप लोगों के लिए कंपनियां लेकर आ रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर ये मानकर चल रहा हूँ कि हमारे पास मार्च 2022 तक 1 मिलियन कंपनियां होंगी। और ये 1 मिलियन कंपनियां जो हैं वो उनको वर्ल्ड क्रू खरीदने होंगे। और वो अगर हम कहते हैं कि हर एक कंपनी अगर 2000 डब्ल्यू क्रू खरीदती है तो ये 2 मिलियन वर्ल्ड क्रू के लगभग इनकी राशि बैठती है। और आइए देखते हैं कि इसका इससे कितनी टर्नओवर जो है वो बन पाएगी। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को केवल और केवल 100 लीडर चाहिए जो कि जिनके जिनके अंतर्गत संरचना में 4 सिग्नलर होंगे। और ये लोग वो होंगे जो कहेंगे कि हम लोग मिलकर काम करना चाहते हैं और इस परियोजना को प्रमोट करना चाहते हैं। और यदि हम लोग नियमों के अनुसार चलेंगे, पूरा का पूरा संयम रखेंगे, और हम लोग यहाँ पर अगर आप इस परियोजना में पार्ट टाइम भी जुड़ते हैं और 4 कंपनियों को आप ढूंढेंगे जो कि हमारी परियोजना के साथ जुड़ना चाहेंगी, तो मुझे लगता है कि ये सारी की सारी चीजें हो सकती हैं। और अगर मैं बात करूं कि अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने प्रमोशन की बात की थी, और ये प्रमोशन जो है व्यक्तिगत लोगों के लिए अभी भी चालू है। तो मुझे लगता है कि ये वाकई बहुत ज्यादा मुश्किल कार्य नहीं है। आइए देखते हैं कि क्या छूट है जो हम लोगों को मिल सकती है। तो आप देख रहे हैं कि सितंबर के अंदर, यहाँ पर माफ कीजिएगा कुछ गलती है, और यहाँ पर सितंबर नहीं होना चाहिए, स्लाइड के ऊपर अक्टूबर होना चाहिए। इसको नजरअंदाज कीजिए, लेकिन संख्याएं बिल्कुल ठीक हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 4 प्रकार के लाइसेंस हैं। और ये जो लाइसेंस की श्रेणियां हैं ये सभी सभी अलग अलग कंपनियों की श्रेणियों के अनुसार हैं। तो उनको यहाँ पर जो जो उनके लाइसेंस की जो प्रभार है, जो शुल्क है, वो 2500, 5000, 12500 और $25,000 है। तो यहाँ पर यदि मैं स्वरोजगारी करता हूँ, सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, सोल प्रोप्राइटर हूँ, तो मैं यहाँ पर एक पाठ्यक्रम खरीद सकता हूँ। वो
जो है वो मुझे $2500 का नहीं, बल्कि मुझे वो केवल $1250 का मिल सकता है। और अब आइए देखते हैं कि डिस्काउंट के साथ, छूट के साथ ये क्या राशियां होंगी। तो जो उद्यमी स्वरोजगार हैं वो $250 देंगे पाठ्यक्रम के लिए। और साथ ही साथ ये शर्त रहेगी कि उनको जो है $1000 का न्यूनतम निवेश डब्ल्यू क्रू के अंदर करना होगा। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि आप 50% बचाएंगे। लेकिन एक चीज फिर याद रखिए कि $1000 जो है वो आपका निवेश होगा सुरक्षा टोकनों के अंदर, जिनका मूल्य बढ़ेगा और ये आपके पूंजीकरण को बढ़ाएंगे। तो एक चीज जरूर याद रखिए कि इसके अतिरिक्त इस परियोजना का हिस्सा बनने के बाद और रजिस्ट्री का हिस्सा बनने के लिए आपको जो है $4500 जो है वो आपको देने होंगे, ताकि आपका नाम पंजीकृत हो सके डिजिटल रजिस्टर के अंदर। और आइए यहाँ पर हम देखते हैं कि जो छूट है और रजिस्ट्री कोड के लिए आपको क्या मिलता है। तो यहाँ पर जो रजिस्ट्री कोड के लिए जो छूट है वो बहुत बड़ी छूट है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि आपको $2500 की जगह केवल और केवल 500 जो है यूरोज आपको यहाँ देने हैं। और यदि आप स्वरोजगार हैं तो जो डिजिटल सेलर जो है वो आपको एनडीई परियोजना से प्राप्त होगा। और ये जो कमीशन है, ये कमीशन जो है वो एवरेज मार्केटिंग प्लान से, विपणन योजना से ज्यादा है। देखिए, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो कि इस परियोजना के साथ कार्य करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि मुझे मेरी कमीशन भी मिले। तो मेरी कमीशन जो है, मैं वर्ल्ड क्रू टोकन जो मुझे बेचने पर मिलेगी, मुझे जो शैक्षिक पाठ्यक्रम बेचने पर मिलेगा, तो मुझे साथ ही साथ जो मैं बिक्री करूंगा रजिस्ट्री कोड्स की, उसके लिए भी मुझे कुछ कमीशन मिलेगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं $150, $200, और आप देख रहे हैं $250 और $350। तो यहाँ पर आइए देखते हैं कि ये प्रोमो 300 क्या चीज है। तो देखते हैं ये प्रोमो 200 या प्रोमो 200 क्या चीज है। तो आप देख पा रहे हैं कि जितनी संख्याएं हमने देखी जहां पर आपको 90% छूट मिल रही थी, तो स्वरोजगारों व्यक्तियों को $2500 देने होंगे और उनको इस प्रोमो के अंतर्गत केवल $250 देने होंगे। और जो एलएलसी कंपनियां हैं उनको केवल $500 देने होंगे। तो यहाँ पर अगर वो हमारे आलिम के सदस्य हैं तो उनको $2500 के डब्ल्यू क्रू खरीदने होंगे और एलएलसी कंपनियों को $500 जो है वो डब्ल्यू क्रू में निवेश करने होंगे। तो ये तभी होगा कि वो उस संस्था के उस संस्था के सदस्य होंगे जिस संस्था के अंदर 500 कंपनियां जो हैं वो पंजीकृत होंगी। और ये यहाँ पर जो प्रोमो कोड है, प्रोमो 200 जो है वो 200 कंपनियों के लिए होगा। तो आपका काम केवल और केवल यही रहेगा कि आप जो है इस संस्था के जो संस्थापक हैं उनसे मिलें। और इसीलिए जो समय आप बिताएंगे वो बिल्कुल वैसे ही रहेगा जब आप अकेले काम करते हैं या किसी एक स्वरोजगार के लिए काम करते हैं या किसी एक व्यवसाय को जोड़ने के लिए करते हैं। तो अगर हम लोग ये परिदृश्य देखते हैं कि वहां पर जो संस्था है उसके अंदर केवल और केवल स्वयं रोजगार लोग हैं, तो वो जो है वो उनको जो है वो $2500 की जगह उनको कम देना पड़ेगा। और वहां पर उनको केवल जो है वो €100 देने होंगे। और अब उसी प्रकार अगर एलएलसी का केस देखें, तो यदि यहाँ पर अगर 200 कंपनियां जुड़ती हैं तो उनको वहां पर जो है $25,000 तक की छूट मिल सकती है। ये स्लाइड के ऊपर तो नहीं है, लेकिन ये आंकड़े मैं आपको अपने मौखिक रूप से बता रहा हूं। तो जो कंपनियां जो हैं वो जब हमारे साथ जुड़ेंगी तो आलिम संस्था भी उनको मुफ्त सदस्यता देगी पूरे 1 साल के लिए। तो चलिए आइए हम लोग अपने लक्ष्यों को देखते हैं 2030 तक।
और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हम लोग आपके साथ मिलकर ये लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे साथ मिलियन उपयोगकर्ता जुड़े, मिलियन कंपनियां हमारे साथ जुड़े। और आपको मैं यहाँ पर मैं आपको निश्चित कराता हूँ, भरोसा दिलाता हूँ कि जब हमारे साथ लोग जुड़ेंगे, कंपनियां जुड़ेंगी, तो हमारे जो वर्ल्ड क्रू टोकन का जो मूल्य है वो वाकई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और जब भी मैं इस स्लाइड को देखता हूँ, ये स्लाइड मुझे वाकई उत्तेजित कर देती है। और मैं तो ये मुझे लगता है कि मैं इस कमरे से निकलकर मैं कंपनियों के साथ कार्य करूं जो हमारे साथ जुड़ पाएं। आपको मालूम ही है कि कोविड जो है वो शायद 2024 तक महामारी चलेगी, और इसीलिए जो पहला चरण है इस महामारी का, उसे महामारी बोला जा रहा है और ये महामारी चरण कहलाता है। तो इसमें हमें 3 मिलियन कंपनियां चाहिए, और हमें, आप ये मानकर चले कि कोलैटरल के रूप में हमें 35 बिलियन टोकन चाहिए, और जो लाभ कमाने की हमारी अपेक्षा है वो 350 अरब के करीब है, जहां 2% कंपनियों के लिए भुगतान किया जाएगा डिजिटल गारंटी उपयोग करने के लिए। और ये जो 2% है कुल वॉल्यूम की, कुल मात्रा की, जहां पे डिजिटल गारंटी पे हस्ताक्षर होगा, उसे लिया जाएगा हमारे सिक्योरिटी टोकन का उपयोग करते हुए। और क्योंकि जो डिजिटल गारंटी है इसका उपयोग वार्षिक रूप से किया जाता है, तो ये वो संख्याएं हैं जो कि हमें वार्षिक रूप से प्राप्त होंगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो चरण 2 है वो 2025 से 2027 तक की अवधि में होगा, जहां बाजार में पुनर्संयोजन होगा, और तब तक 50 बिलियन टोकन एक कोलैटरल के रूप में उपयोग की जाएगी। और एक हाथ पर 2% का भुगतान किया जा रहा है इस गारंटी को प्राप्त करने के लिए, लेकिन ये उससे तो जरूर कम है जहां आप भुगतान करते हैं बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करने के लिए, और उसी समय पे उन्हें वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो से लाभांश मिलेगा, और उसके साथ साथ उन्हें मूल्य में वृद्धि भी मिलेगी जिस टोकन का वो उपयोग करने वाले हैं। इसी प्रकार से जो चरण नंबर 3 है, यह आर्थिक वसूली का चरण है। यहाँ पे भी जो संख्याएं हैं वो आसमान छूती हैं, जहाँ पे 10 मिलियन कंपनियां होंगी जो कि कोलैटरल के रूप में 75 बिलियन टोकन का उपयोग कर रही होंगी। और उस समय तक जो अपेक्षित मूल्य होगा एक टोकन का, वो अगर मान लीजिए 1000 का होता है, तो ऐसे में हमारा पोर्टफोलियो में 1.5 ट्रिलियन की मात्रा में लाभ हम अर्जित कर पाएंगे। और मैं इस बात को लेके बहुत ही सकारात्मक हूँ। अगर मान लीजिए कि इसके भी 10 साल के बाद जो टोकन का मूल्य है वो अगर महज $100 का होता है, तो भी ये 150 बिलियन के बराबर होगा, 150 मिलियन के बराबर होगा। और चाहे हम इसका मूल्यांकन किसी भी प्रकार से करें, अगर हम वाकई में कड़ा परिश्रम करेंगे और साथ ही बाकी लोगों को ये समझाएंगे कि न्यू डिजिटल एवोल्यूशन किस प्रकार की परियोजना है, और अगर उन लोगों को या अन्य लोगों को जब हम इवरित समुदाय के साथ शामिल कर पाएंगे, तो हम बेहद आत्मविश्वासी होंगे भविष्य में। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सरल होगा भविष्य में कर दिखाना, लेकिन अगर मान लीजिए लोग, अगर वो गारंटी का उपयोग करते हैं, तो उसकी मदद से वो अपने उपभोक्ता बिलों का भुगतान करेंगे, चाहे वो खाद्य पदार्थ का है, चाहे किराए पे घर का है, अपने घर के किराए के लिए, अपनी गाड़ी के किराए के लिए। और साथ ही उसी समय पे जो टोकन के लाभ हम प्रदान कर रहे हैं वो उसका भी आनंद उठा पाएंगे। और आज अगर मान लीजिए कई सारे लोग टोकन की अवलोचना भी करते हैं, तो भी आपको अपने बिना वेतन का खर्चा करते हुए आप इस टोकन से न केवल भुगतान कर पाएंगे बल्कि निष्क्रिय आय का निर्माण भी कर पाएंगे। तो अगर आप ये समझते हैं कि
ये परियोजना आपके लिए बहुत सारे लाभ लेकर आने वाली है और आपको लाभान्वित करने वाली है। तो मुझे बस आपके कुछ और क्षण चाहिए आपके ध्यान देने के लिए, क्योंकि मैं अब आपको कुछ उदाहरण बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से काम करना है, और मेरे को एक लाइसेंस की आवश्यकता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को खरीदने के लिए, और मुझे वर्ल्ड सीआरयू टोकन को खरीदने की भी जरूरत है। तो मैं वर्ल्ड सीआरयू को खरीदूंगा, और इसके बाद जो प्रशिक्षण पैकेज है और जो लाइसेंस है जो छूट पे मुझे मिल रहा है, उसको भी खरीदूंगा। फिर मैं स्मार्ट अनुबंध का उपयोग करूंगा और अपने जो रेटिंग कार्ड है उसका उपयोग करते हुए ये दर्शाऊंगा कि मैं एक विश्वसनीय काउंटर पार्टी हूँ जिसकी मदद से मैं स्थिरता ला सकता हूँ, और साथ ही हमें टोकन की मदद से विश्वसनीय स्थिति और कल्याण, हमें सब कुछ प्राप्त होगा। तो यहाँ आप लाइसेंस के उपयोग के बाकी अन्य चीजें देख सकते हैं, जैसे फिलहाल लाइसेंस एम जो है उसके आपको आवश्यकता है ताकि आप व्यक्तियों के बीच में व्यापार कर सकें। इसी प्रकार से जो लाइसेंस ए है वो भी आपको ये प्रदान कर रहा है, ये लाभ प्रदान कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ आपको पहुंच मिल रही है अन्य व्यवसायों तक भी, और साथ ही क्रेडिट प्राप्त करने के लिए भी। तो मान लीजिए अगर आपके पास लाइसेंस ए है, ये व्यवसायियों के लिए भी है और व्यक्तियों के लिए भी है और कंपनियों के लिए भी है, तो जो कार का किराया और उपयोगिता बिल यहाँ पे शामिल है, और साथ ही आपको आपके परिवार के सदस्यों के लिए भी ये गारंटी प्रदान करेगा। और हम आपको एक उदाहरण देते हैं घर के किराए के बारे में, अगर आप डिजिटल गारंटी का उपयोग करते हैं। जैसे कि फिलहाल मैंने इटली के अंदर एक केस को रेफर किया है। मान लीजिए अगर आप घर को किराए पे लेना चाहते हैं और आपने कॉन्ट्रैक्ट पे हस्ताक्षर किया है, तो आपको एक कोलैटरल को रिजर्व करना है सिक्योरिटी के रूप में, जो कि बराबर है मासिक रूप से कई माहों के शुल्क के बराबर। और अगर कोई अचल संपत्ति एजेंट हमारे साथ काम कर रहा होता है, यानी रियल एस्टेट अगर एजेंट हमारे साथ काम कर रहा होता है, और अगर हम उनको ये समझाएं कि यहाँ उनको बहुत अन्य प्रकार के लाभ मिलने वाले हैं, और साथ ही अगर वो व्यक्ति जो कि घर को किराए पे ले रहा है, अगर वो समय पे अपने किराए का भुगतान नहीं करता है, तो भी जो किराएदार है उसमें ये आत्मविश्वास होगा कि ये व्यक्ति मुझे जरूर मेरे शुल्क का भुगतान करेगा, क्योंकि कोलैटरल जो है वो पहले ही दे दिया गया है और वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के तहत बंधा हुआ है, और ये जो टोकन का मूल्य है वो इस माह के किराए के हिसाब से उसका मूल्य उतना है। तो इस प्रकार से जो धन है वो कोलैटरलाइज नहीं होगा, लेकिन जो टोकन है वो होंगे। और साथ ही वो व्यक्ति जो कि मान लीजिए समय पे अगर अपने किराए का भुगतान नहीं करता है, तो जो किराएदार है वो इस बात का लाभ उठा सकता है कि ये जो टोकन है वो उसके पास है और इसका उपयोग वो एक सिक्योरिटी के रूप में कर सकता है। और ये एक आत्मविश्वास पैदा करता है किराएदार के लिए और उन लोगों के लिए भी जो कि गारंटी प्रदान कर रहे हैं टोकन के रूप में। और ये जो टोकन है उसको आप स्टेक कर सकते हैं गारंटी के रूप में, इसका उपयोग कोलैटरल के रूप में भी कर सकते हैं, और ये मूल्य में वृद्धि को ही प्राप्त होंगे, ना कि घाटे में जाएंगे। मान लीजिए अगर मेरा कोलैटरल $5,000 का है, और अगर मैं किसी मकान में या किसी महल में रह रहा हूँ कुछ समय के लिए, तो ऐसी स्थिति में मेरा धन मेरे पास वापस आ जाएगा, और जो उसकी खरीद करने की जो क्षमता है, मान लीजिए अगर उसमें कमी आ भी जाती है तो भी मेरा धन मेरे पास आएगा। ये वो धन, उस धन का आप उपयोग बाकी अन्य सेवाओं का उपयोग करने के लिए भी कर सकते हैं। और मैं इसके विपरीत, मैं जो धन है उसके अंदर निवेश कर रहा हूँ जिसका विमूल्यन नहीं होगा, यानी उसमें घाटा नहीं होगा बल्कि उसके मूल्य में वृद्धि होगा। अब मान लीजिए अगर आपको गाड़ी खरीदनी है लेकिन आपके पास धन नहीं है, टोकन है, तो आप टोकन को बेचेंगे, पैसा लेंगे, गाड़ी को खरीदेंगे और इस गाड़ी को 8 से 10 साल के लिए चलाएंगे। 8 से 10 साल के बाद क्या होगा, हमारा जो गाड़ी है उसका तो विमूल्यन हो जाएगा, यानी उसका तो मूल्य सारा खत्म हो जाएगा। तो 10 साल के लिए आपने इसके रखरखाव के लिए लागत लगाई, आपने इसके बीमा के लिए लागत लगाई, आपने इसके पहियों को बदलने के लिए लागत लगाई। अब आपको क्या करने की जरूरत है, आपको नई गाड़ी खरीदने की जरूरत है, ताकि आप एक और उच्च विलासियत
भरी अच्छी गाड़ी खरीद सकें। आपकी जो पुरानी गाड़ी है उसका कार्य मूल्य तो शून्य हो गया है और आपने कुछ चीजों पे खर्चा किया। अब आपको ठोस पैसे की जरूरत है जिससे आप एक और गाड़ी को खरीद सकें। अब जब हमारे पास कंपनियां होती हैं जो हमारे साथ काम कर रही होती हैं, जो हमारी परियोजना के साथ शामिल होती हैं, ऐसी स्थिति में मैं टोकन धारक हूँ मान लीजिए, और मेरा अपना खुद का डिजिटल रेटिंग है और मैंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे हस्ताक्षर किया। मैंने टोकन के अंदर एक विशिष्ट राशि को बुक किया, एक परिवहन को अपने लिए चुना, यानी एक वाहन को अपने लिए चुना या दूसरी गाड़ी को अपने लिए चुना। निर्भर करता है ये इस बात पर कि कितनी राशि मेरे पास है जिसको मैंने बुक किया है कोलैटरल के रूप में। उसके बाद जिस गाड़ी को मैंने किराए पे लिया है उसको मैंने चलाना शुरू किया। तो इसके अंदर पहले से ही रख रखाव की लागत शामिल है, बीमा की लागत, बाकी खर्चे भी शामिल है। तो 10 साल के बाद क्या होगा, मेरी जो पूंजी है उसके वृद्धि में, उसके मूल्य में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि जो टोकन है उसके मूल्य में भी वृद्धि हुई है। इस समय पर मैंने एक बहुत ही क्लासिक गाड़ी को चलाया और जो मेरी पूंजी है उसके मूल्य में वृद्धि हुई बिना किसी नुकसान के। मेरे पास इसके रखरखाव के लिए कोई दूसरे खर्चे नहीं है और तब भी मेरे पास मेरी पूंजी है जिसका मूल्य बढ़ चुका है और मैं यकीनन लगातार इस सेवा का उपयोग कर पाऊंगा अगर मुझे इसकी जरूरत होती है। लेकिन अगर मैं निर्णय लेता हूँ कि मेरे को अपने वाहन को खरीदना है तो मैं ये चीज कभी भी कर सकता हूँ, क्योंकि जो मेरी पूंजी है वो टोकन के रूप में है जो कि इस समय पर मुझे पहले से ही लाभांश दे रही होगी और उस लाभांश का भी मूल्य कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। मेरे हिसाब से ये एक बेहतरीन विकल्प है उसके मुकाबले में जिसके बारे में हमने पिछली गाड़ी के विकल्प को लेकर हमने चर्चा की थी। और शायद ऐसा हो सकता है कि आप कम का भुगतान करें अगर आप गाड़ी को किराए पर लेते हैं, लेकिन जो आपका धन है उसका भुगतान नहीं होगा। और अगर आप डिजिटल गारंटी का उपयोग करते हैं तो ऐसे में जो आपके टोकन है वो स्टेकिंग पे भी होंगे, यानी वो स्टेक किए जाएंगे और धीमे धीमे स्टेकिंग होने से भविष्य में उसका जो मूल्य है वो और भी ज्यादा बढ़ेगा। अब यहाँ एक युवा जोड़े का उदाहरण है, एक ऐसा जोड़ा जो कि अपने लिए घर खरीदना चाहता है। उन्हें किस चीज की जरूरत है, उनको एक अनुबंध की जरूरत है, लेकिन ये भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि अगर आप काम करते हैं और अगर आप स्थायी रूप से रोजगार है तो भी बैंक के लिए इतनी बात पर्याप्त नहीं होती। आपके पास कुछ क्रेडिट रेटिंग होनी चाहिए, कुछ ट्रस्टर्स होने चाहिए, और अगर ये है तभी आप बैंक से लोन की मांग कर सकते हैं। और कई बार वो आपसे बदले में एक कोलैटरल या मॉर्गेज की मांग करते हैं। और जब आप इस धन को प्राप्त कर लेते हैं तो उसके बाद आप अपने अपने सभी ऋणों का भुगतान करना वापस शुरू करते हैं और करते करते 20 से 30 साल हो सकते हैं। और मान लीजिए अगर आप पे कर्जा चढ़ा है और कुछ गलत हो जाता है आपके साथ और आप किसी समस्या का सामना कर रहे हो, तो ऐसे में जो आपका आपका घर है आपके हाथ से वो भी जा सकता है। आपसे बैंक आपके घर को छीन लेगा अगर कई महीनों के लिए आपने अपने जो भी किश्तें हैं, जो भी कर्जा है उसका भुगतान नहीं किया है। और ये सच्चाई है इस महामारी की। बहुत सारे लोग मांग नहीं कर पाए कर्जों का और लोन का नहीं मांग कर पाए और वो उसको चुका भी नहीं पाए अगर उन्होंने उसको उसकी मांग की भी। और बहुत सारे लोग अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे हैं और जिसकी वजह से अब लोग उस कर्जे का भुगतान और भी ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं और उनको काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो अगली स्लाइड पर हम बात करने जा रहे हैं कि डिजिटल रेटिंग किस प्रकार का समाधान आपको देता है। अगर मैं एक युवा व्यक्ति हूँ जो कि घर खरीदना चाहता है, लेकिन कि मैं टोकन बजाय कि मैं अचल संपत्ति को खरीदूं बैंक से लोन लेते हुए, उसके बजाय मैं टोकन को खरीदूं और साथ ही मैं एक डिजिटल रेटिंग में भी कोड को खरीदूं,
तब ऐसे में मेरे टोकन को मैं स्टेकिंग पे लगा दूं और ये बैंक के लिए 100% गारंटी की तरह काम करेगा, जिसकी वजह से मुझे मेरा बैंक से किराया मिल जाएगा, मेरे को मेरे बैंक से कर्जा मिल जाएगा, लोन मिल जाएगा, और जो भी लोन मेरे को मिलेगा उससे मैं घर खरीद सकता हूँ। और जो भी कमीशन मुझे मिल रहा है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो से, तो जो मेरा ब्याज है उसको भी मैं स्टेकिंग पे लगा दूंगा। और जो बैंक है वो मेरी अचल संपत्ति का उपयोग नहीं करेगा सिक्योरिटी की तरह, और फिर मेरे पे कोई जोखिम भी नहीं होगा कि मैं इसको हाथ से गवा दूंगा। क्यों? क्योंकि बैंक के पास पहले से मेरी तरल टोकन है एक सिक्योरिटी के रूप में, जो कि मेरे लिए लाभांश भी उत्पन्न करते हैं, और उस लाभांश के माध्यम से मैं बैंक को सभी भुगतान वापस चुका सकता हूँ, जिसके अंदर जो मेरी मूल संपत्ति है यानी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी शामिल है। और जो टोकन है वो बाजार से उसकी निकासी करा ली जाती है, यानी विड्रॉ कर लिया जाता है, और जितना ज्यादा डिजिटल गारंटी का उपयोग होता है उतना ज्यादा वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो में भी वृद्धि होती है, फिर मेरे कमीशन में भी वृद्धि होगी, और मैं हर तरह से विजेता बन जाऊंगा। तो अब हम बात करते हैं जो हमारा अंतिम लक्ष्य है। जरूर आप इसको गंभीरता से ही लें, क्योंकि हम आखिरकार सभी एक बड़े परिवार की तरह ही हैं। मैं आपको यहाँ ये याद दिलाना चाहता हूँ, जिसके बारे में हमने पहले ही चर्चा कर ली है, उन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो कि हमने बनाए हैं। जो भी निजी कारोबार से जो हमें निजी प्रशिक्षण को बेचकर जो हमें कारोबार मिलेगा, अगर मान लीजिए जो औसतन मूल्य है वो अगर 500 का है, तो हो सकता है ये जो औसतन मूल्य है ये और भी ज्यादा बड़ा हो, तो भी हम 100 बिलियन यूएस डॉलर तक हम पहुंच बना सकते हैं अगर हम इसके पाठ्यक्रमों को लोगों तक पहुंचाएं। अब मान लीजिए कि अगर ये छूट है वो उपलब्ध नहीं है, और जो हमारा सामान्य मूल्य है अगर हम वहां पर आ जाएं जो कि 5,000 है, ये कंपनियों के लिए औसतन मूल्य है, एवरेज प्राइस है। और आपको याद होगा कि हमें लगभग 150 बिलियन प्राप्त होगा केवल उस भुगतान से जिसको हम गारंटी के रूप में उपयोग करते हैं। मुझे इंतजार करने की जरूरत नहीं है ये कब होगा, क्योंकि हर साल ये होगा, और जितना ज्यादा मूल्य हमारे टोकन में बढ़ेगा उतना ज्यादा लाभ हम अर्जित करेंगे, और ये सभी लाभ जो हैं ये सभी टोकन धारकों में वितरित किए जाएंगे। और ये जो टोकन है जिनका आप उपयोग करने वाले हैं उस समय तक, एक गारंटी के रूप में कि ये गारंटी है आपके पेमेंट को लेके, चाहे वो आपके गाड़ी के किराए को लेकर है या आपके घर के किराए को लेकर है या चिकित्सा के शुल्कों को लागत को लेकर है, या आपके स्वास्थ्य पे जो आप खर्चा कर रहे हैं, या जो आपके उपयोगिता बिल हैं जहाँ पे भी आप खर्चा कर रहे हैं, इन सब की मदद से आपका जीवन बेहतर और बेहतर होता जाएगा। तो धन्यवाद है आपका मेरी बात पर ध्यान देने के लिए। मुझे आशा है कि इस वेबिनार ने, इस सत्र ने आपके जीवन में कुछ तो मूल्य जरूर जोड़ा होगा। मेरा अब आपसे ये कहना है कि आप हमारी मदद करें कि हम इन सभी लक्ष्यों तक अपनी पहुंच बना पाएं, और आप बकायदा देख पाएंगे कि भविष्य में हमारी कंपनी का कारोबार और लाभ किस प्रकार से बढ़ता है। शीघ्र अतिशीघ्र जितने भी बैंकिंग संस्थाएं और उद्यमी हैं वो हमारे साथ शामिल होंगे। हमारी पूर्ण समुदाय के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि की तरह होगा। विश्वास करें मेरा, 1 से 2 साल के बाद आप इन प्रस्तुतियों को बार बार याद करेंगे, और आज जो भी चुनौतियों का हम सामना कर रहे हैं हम इसके बारे में पूर्ण रूप से भूल जाएंगे, क्योंकि जो हमारा भविष्य और वर्तमान है वो बहुत ही अद्भुत होने वाला है। और मैं आप सभी लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि बॉन एपेटीट, यानी कि इटली के अंदर ऐसा बोला जाता है अगर आप रात का खाना खा रहे हैं तो उसका आनंद लें, और अगर सोने जा रहे हैं तो उसका भी आनंद लें। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हैं। आशा है अगले सत्र में नए जोश और उमंग के साथ आपके साथ पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपका जीवन और समय और स्वास्थ्य आनंदमय और मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगले सत्र में। धन्यवाद।